Now today I will explain you the numerical question of chapter 4, valuation of goodwill and reassessment of assets and liabilities. Now see the question number 21 in T.S. Grewal book, page number 4.42. Okay, in this question it is given the partner decided to share profit in ratio 2 to 1. That is the first step is 120. They also decided the value of stock to be reduced to 1,25,000 rupees. Value of machine to be decreased by 10%. Land and building to be appreciated by 62,000 rupees. Provision for doubtful debt is to be made 5% on Sunday later. Akash was to carry an reconstitution of the firm at a remuneration 30,000 rupees. I told you in the previous video कि whenever in the question increase or decrease the value of assets, value of liabilities, then we see the 2 points, to or by. Whenever two word is given, then we take the difference between given in the adjustment and which amount given in the balance sheet asset side. And by word is given, then we take the same amount which are given in the question. In the first point, it is given value of stock to be reduced to 1,25,000 rupees. तो अब देखिए उन्होंने कहा है कि 1,25,000 रुपये यानी 2 दे रखा है आपका, और ऊपर आपकी वैल्यू दे रखी है स्टॉक की 1,40,000 रुपीज़ और नीचे दे रखी है 1,25,000 रुपीज़. इट मीन्स वी विल टेक द डिफरेंस बिटवीन बैलेंस शीट अमाउंट एंड adjustment amount. In the balance sheet amount it was 1,40,000 rupees and in the adjustment it was given 1,25,000 rupees. We will write here the journal entry revaluation question number 21 page number 4.42 revaluation account DR to stock राइट ऑफ. और कितने अमाउंट लेंगे आपने? केवल 15,000 रुपीज़, क्योंकि 1,40,000 रुपये का अमाउंट आपका बैलेंस शीट में दिया है और नीचे एडजस्टमेंट में आपका 1,25,000 रुपये दिया है. तो जो डिफरेंस होगा हम उसका वो लेंगे, क्योंकि 2 वाली कंडीशन हम क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं. सेकेंड पॉइंट लिखा हुआ है कि वैल्यू ऑफ मशीन टू बी डिक्रीज बाई 10%. जब बाई रखा है तो फिर वही अमाउंट लेंगे. आपकी मशीन कितने की है? 2,50,000 रुपीज़. तो करेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 25,000 रुपीज़. यू विल कैलकुलेट 10% ऑफ द टोटल अमाउंट विच आर गिवन इन योर बैलेंस शीट असेट साइड. एंड द नेक्स्ट इज लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड. एप्रिशिएटेड नेक्स्ट एंट्री में करेंगे. अभी पहले क्या लेंगे हम? डेप्रिसिएशन वाली बात लेंगे. क्लियर? एंड देन इट इज़ गिवन provision for doubtful debt is to be made 5% on debtor. Your debtor is 80,000 rupees. So you will make here to reserve for bad debt. The amount is given 5%. You will take 5% on 80,000 rupees. It will be 4,000 rupees. Okay, being value of assets डिक्रीज, और इन सबको आप ऐड कर लीजिए तो ये कितना हो गया आपका? 44,000 रुपीज़. ओके, देन इन द क्वेश्चन इट इज गिवन बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड, लैंड बिल्डिंग टू एप्रिशिएटेड बाई 62,000 रुपीज़. तो आप बाई लिखा हुआ है तो वही अमाउंट लेंगे जो आपको दे रखा है. अगर 2 दे रखा होता तो हम डिफरेंस लेते. तो हम क्या लेंगे यहाँ पे कि एप्रिशिएशन ऑन building account DR to revaluation being value of assets increase 62,000 रुपीज़. एक बार आप फिर से देख लीजिए कि सबसे पहले आपने क्या किया यहाँ पे कि आपने जो असेट्स आपकी दे रखी थी उसकी वैल्यूएशन करी आपने, जो आपकी डिक्रीज़ हो गई थी उसके अंदर कौन सी वैल्यूएशन करी आपने? स्टॉक आपका कम हुआ कितना? 2 दे रखा था तो क्या लिया आपने? डिफरेंस का अमाउंट लिया.
जब बाई रखा तो आपने वही अमाउंट ले लिया, और बाई में आपकी उधर रखी तो वो भी आपने वही अमाउंट ले ली 4000 रुपीज़। क्लियर। फिर लिखा है कि बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गई आपकी, कितने से हो गई आपकी वो 62 से, लेकिन बाई लिखा हुआ है तो फिर वही अमाउंट लेंगे जो आपको बाई में दिया हुआ था। क्लियर। और फिर लिखा है कि आकाश ने अपने बिल्डिंग से फर्म से 10,000 रुपये का रिकंस्ट्रक्शन कमीशन लिया। तो आपकी जो रहेगी आपकी रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू आकाश। आकाश ए पार्टनर और नॉट? यस इज पार्टनर। आकाश कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 10,000 रुपीज़। being commission or remuneration adjusted। ये आपका क्वेश्चन में 23 है। इसमें फर्स्ट कंडीशन ये है कि आपकी असेट्स कितनी इंक्रीज हो रही है और असेट्स कितनी आपकी डिक्रीज हो रही है। क्लियर। डिक्रीज हो रही है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, इंक्रीज हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। इज इट क्लियर। एक बार आप इसको देख लें क्वेश्चन को।